अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है। सुनो राहुल, कील ठोके जा रहे हैं सड़कों सुनिए, पर। बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए जो कर रहे हैं ना, ये सारे प्रायोजित हैं। ये आप पार्टी और कांग्रेस इन्हीं के ये प्रोपगंडा के हिस्सेदार हैं। ये सारे अरब अन्नदाता हैं और आप अन्नदाता गए भाड़ में। 29 राज हैं, वहाँ के किसान नहीं मर रहे हैं। उनको नहीं चाहिए, इनको बहुत कुछ चाहिए। इससे पहले वाले आंदोलन में तो आए थे वहाँ। इनसे पहले इज्जत और रिस्पेक्ट उसी में मिली थी। अब जो किया इन्होंने चुनाव के टाइम, और सिर्फ एक ही बेल्ट को चाहिए। क्यों? तुम्हें ही सारी चीजें चाहिए। एमएसपी पे तुम खरीदोगे, महंगाई बढ़ा दोगे। कल को वो कह देगा कपड़े बनाने वाला मैन्युफैक्चरर कि हमारी भी एमएसपी चाहिए, तो उसके बाद उसको तुम अपना भर लो, गोदाम भर लो, अपना घर भर लो। और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद लग्जरी सुविधाएं जो बना रहा है उस पे भी एमएसपी दे, तो देश कहाँ जाएगा? 11 लाख कर्ज माफी की भी बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक बात बताइए, कर्ज माफी की जो बात कर रहे हैं वो तो चलो ठीक है। 13 मांगे हैं। पेंशन चाहिए तुम्हें 10,000। जो सफाई कर्मचारी है उसको नहीं चाहिए। तुम्हें सारी चीजें चाहिए। तुम अन्नदाता के नाम पे, और वो भी चंद लोग, मुट्ठी भर लोग। आप एक ही राज्य है क्या? 29 राज्य है, उनमें भी किसान रहते हैं। आप 300 बीघा खेती है आपके पास, होंडा पे चल रहा है। जिनके पास 1-2 बीघा है, जैसे मेरे पास 5 बीघा है, मैं नहीं अपने खेत में काम करता हूँ। भाई साहब, किसान अपने खेतों में है ये बवाल करने के लिए। ये आपके और कांग्रेस के बनाए हुए एक लास्ट यही रहा मुद्दा। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन चुनावी भाषणों में नेता बोलते हैं कि जो कर्ज है वो माफ होगा, और आप बोल रहे हैं कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए। ऐसा है जी, इन्होंने जो कर्जा लिया है, गवर्नमेंट ने इनको एमएसपी भी बढ़ा दी, इनकी आमदनी भी बढ़ गई, इनकी सारी चीजें हो गई। अब ये जो आप बोल रहे हैं ना, उस मुद्दे पे गवर्नमेंट को विचाराधीन है। मामला सुन लो, यहाँ से जाके दोनों सदन में पास होगा, उसके बाद वो जाएगा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। बहुत लंबा प्रोसीजर। ये कह रहे हैं हमारे को गारंटी दे दो। किस बात की? एमएसपी पे कानून मांग रहे हैं कि इससे मिनिमम समर्थन से तुम खरीदे, उसको कानूनी सजा हो। लोग एक्सपोज हो रहे हैं अब की बार नौटंकी इनकी एक्सपोज हो गई। पहले किसान को कोई गलत नहीं बोल रहा था, पहली वाले उसमें इनकी इज्जत थी, मान सम्मान वो घट गया। और कुछ लोगों ने कराया। 40 नेता हैं, आधे को तो मालूम भी नहीं है किसान रैली में आए क्यों है। अरे इतना बड़ा गठबंधन बना हमारा। 40 लीडर हैं इनके, उन्हीं को मालूम है अच्छे से कि हम क्यों लेके आए हैं। जो आए हैं उनको नहीं पता क्यों आए हैं। वो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भीड़ ट्वीट कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ है, किसान आंदोलन के साथ। ले दे के ये आखिरी मुद्दा है। अब उन्होंने, मेरे को लग रहा है कि कुछ उनके लिए बढ़िया यही रह गया। बाकी वो जोड़ो यात्रा करके आए ना, न्याय यात्रा कर रहे हैं महाराज। इतने बड़े आज तेजस्वी यादव को जीप में बैठा अपनी पार्टी के 4000 कार्यकर्ता छोड़ के भाग गए। जो उनके मेन मुखिया हैं, अभी वो चौहान, वो कमलनाथ और बड़े बड़े जितने भी लीडर थे, जो उनके आर्किटेक्ट्स थे, वो हट गए। अपना तो न्याय करा नहीं पा रहे हो तुम। अपनी सीटों का न्याय कर लो। ममता जी कह रहे 40 से ज्यादा नहीं आएगा तुम्हें। अब बताओ, तुम्हारा अलायंस के ही लोग कह रहे हैं, वो कहते हैं हम बांटेंगे नहीं। यहाँ पे उनको केजरीवाल नहीं आने दे रहा है। तो ये क्या कर लेंगे? ये न्याय तो अपने को दिलाओ ना, बाहरी को न्याय तो बाद में दिलाना। और जहाँ तुम न्याय दिलाने गए हो, ईवीएम हटाओ, जोड़ लेते। ईवीएम हटाओ ना। तुम्हारे को ईवीएम वाले तो 5000 लोग वकील वहाँ पे धरना दे रहे हैं, उनको क्यों? आप बोल दो ना कि हम ईवीएम से नहीं कराना। वो जो तुम तेलंगाना में जीतो उसको निष्क्रिय करो। अब तो लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं कि वहाँ जो हिंसा हुई मिलना नहीं चाहिए, मतलब जो न्याय है उनको। सुन लो मेरी बात, वो हिंसा जो हुई थी उसमें जो मरे थे लोग, वो चलो जो जायज है उनको मांग ठीक है। जो आके यहाँ टक्कर पलट के खुद मर रहे हैं, जो लाल किले पे चढ़ के खुद गिर के टांगे तुड़वा रहे हैं, उनको सबको दे दो, शहीद का दर्जा दे दो। अरे भाई, तुम अन्नदाता हो तो छाती पे बैठोगे जनता के, जनता से ही अन्नदाता बने हो ना। क्यों आंदोलन क्यों करते हैं? कहते हैं सरकार नहीं मान रही। नहीं, 11 नाजायज फालतू की मांगे हैं, वो अतिरिक्त दबाव डालना। और चुनाव के टाइम में तुम्हें क्यों आया? चुनाव के बाद कर लेते, चुनाव से पहले कर लेते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कहे तो है ना, इनके इधर के बेल्ट के मेन मुखिया, उन्होंने 4-5 बैठकें की। वो बलियान के उसमें क्या कर रहे थे सरकारी रैली में, जो वहाँ के बीजेपी के सांसद। अब उनका नरम रवैया क्यों हो गया? वो आए क्यों नहीं? आज भारत बंद रखा है, वो बाद में आएंगे। ऐसा है, इनके लीडर कुछ तो चुनाव लड़ने आ गए हैं। मैं बता दूं, उनके नाम भी अगर तुम देखोगे तो निकल जाएंगे। बड़े बड़े लीडर चुनाव लड़ने आए हैं, पार्टी से टिकट मिल रहा है उनको। ये सारी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अब मोदी जी आएंगे क्या? दोबारा झुकेंगे क्या किसानों के आगे? ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, पहले तो एक्सपोज होंगे। अब की बार जो है इनकी किरकिरी बहुत हो रही है। अब जो है ये लोग जो खड़े हैं ना, पहले वाले में बोल देता तो शायद 2-4 आगे भीड़ जाते। अब ये देख लो, सारे सुन लेंगे, क्योंकि उनको भी पता लग गया। दिल्ली में तुम क्या करना चाहते हो? चढ़ाई कर रहे हो तुम। दिल्ली में क्या हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारी चीजें महंगी हो जाए? प्रदर्शन तो कर सकता है ना ये देश। प्रदर्शन किस तरह का चाहते हो तुम? दिल्ली में घुस के प्रदर्शन बाहर भी हो सकता है, कहीं बैठ जाओ,
पुलिस रबर बुलेट मार रही है उनको। पुलिस मार नहीं रही, पुलिस रोक रही है। मार तो वो रहे हैं जब तुम कहीं पे अभी तुमने इतने बड़े बड़े टाले पलट रहे हो रोड पे, वो सरकारी संपत्ति कीले नहीं। कीले ठोकी गई है रोडों में। कीले भाई साहब क्या करेगा, आपको रोका जा रहा है, आप रुकने को तैयार नहीं हो, आप वहाँ पे सरकारी संपत्ति फूक रहे हो। किसका नुकसान कर रहे हो? देश का कर रहे हो ना। किसान हो, जय जवान जय किसान का नारा चला है यहाँ, तो तुम देश की संपत्ति को तहस नहस करने में लगे हो।